दोस्तों, हमारे चैनल एयर बाइसल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रोड वायरलेस गो टू को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे कि ये डिवाइस कैसे वर्क करती है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और किस तरीके से आप इसको यूज करें। तो दोस्तों, आप इसमें कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा बढ़ा बढ़ा के दें, क्योंकि जैसे ही आप बढ़ाएंगे आगे आपको समझ में आना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी स्टेप्स हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। दोस्तों, जब आपने माइक्रोपेन परचेज किया होगा तो जब आपने उसकी अनबॉक्सिंग की होगी तो आपको वहां पर एक रिसीवर मिला होगा, दो ट्रांसमीटर मिले होंगे, तीन यूएसबी सी केबल मिला होगा, एक 3.5 TRS केबल होगा, एक कैरी पाउच होगा और तीन विंड शील्ड्स होंगे। दोस्तों, वायरलेस गो टू माइक्रोफोन को ऑपरेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है? पहला तो आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। सेकेंड, आपके पास केबल्स होने चाहिए जो आपके साथ पैक के साथ आपको मिला होगा वो। तीसरा, आपके पास रोड सेंट्रल ऐप होना चाहिए। ये क्या होगा कि इसको हम आपको आगे बताएंगे कि इसको हम कैसे डाउनलोड करके और हम इसको कैसे डिवाइस के साथ कनेक्ट करके डिवाइस के कोई फंक्शंस हैं, जो भी फंक्शंस हैं उनको हम कैसे वहां से चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपके पास कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन वाले जिससे आप कनेक्ट करके अपनी वो वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सके। फिफ्थ है विंडशील्ड्स। ये ऑप्शनल है, ये आपके पास होना हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि रोड सेंट्रल ऐप कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको ये क्लियर हो जाएगी कैसे इंस्टॉल होता है। गूगल विंडो ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है रोड सेंट्रल ऐप। उस पर क्लिक कर देना, एंटर कर देना है। आपको पहला ही लिंक दिख जाएगा, उस पर आपको क्या करना है, ओपन कर देना है उस लिंक को। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप रोड की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और आपकी रोड की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रोड कैंपेन ऐप। आप इसी के इस पे डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो स्क्रॉल करके हम नीचे जाते हैं और नीचे हमें एक जगह लिखा होगा डाउनलोड्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखिए, यदि आप मैक यूज़र हैं तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है, यदि आप विंडो यूज़र हैं तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है। तो हम विंडो यूज़र हैं तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। मैंने विंडो डाउनलोड स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं डाउनलोड हो गया है। इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरीके का कुछ सेटअप आएगा हमारे पास। इस पर क्या करना है, हमें डबल क्लिक कर देना है और जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो आपको हमारे पास एक इंस्टॉलर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। रोड सेंट्रल कैन नॉट बी इंस्टॉल ऑन द फॉलोइंग विंडोज वर्जन। तो आप जैसा कि इसको पढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऐप है रोड सेंट्रल, ये विंडोज 7 और विंडो 8 को सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको विंडो 10 चाहिए। इसके लिए आपको दूसरा सिस्टम अरेंज करना होगा जिसपे विंडो 10 इंस्टॉल है, उस पे ही ये वर्क करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा सेम प्रोसेस हम विंडो 10 के लिए ही करेंगे। हम उस पे सारा यही प्रोसेस करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। हम आपको बताएंगे कि विंडो 10 पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम विंडो 10 पे चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। टाइप करना है रोड सेंट्रल, फर्स्ट ऐप को क्लिक कर देना है। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने आप देखो, क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे आपको देखा रो कंपैरिजन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको रोड डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है स्लो होने की वजह से। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखिएगा यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ
दिख रहा होगा ये। थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन आपके यहाँ हो सकता है बहुत फास्ट हो जाएगा जैसे ये डाउनलोड हो जाता है। इस तरीके का आपका सेटअप आ जाएगा इंस्टॉल करके। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। प्रिपेयर टू इंस्टॉल का आपको देखा होगा, मैसेज आ रहा होगा वेलकम टू सेंट्रल, आपको नेक्स्ट कर देना है। और ऑलरेडी एक्चुअली में हम पहले से ही इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम मॉडिफाई का ऑप्शन या रिपेयर, तो ये लिखा रिपेयर एंड ब्राउज़र इंस्टॉलेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन यू विश टू परफॉर्म। तो सपोज़ हमने रिमूव रूट सेंट्रल कैंस बैक, मैंने मॉडिफाई का ऑप्शन टिक किया है, ठीक है। हम जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग होंगे तो आपका डायरेक्ट इंस्टॉल का आ जाएगा, आप यहाँ से इंस्टॉल कर दीजिएगा। देखिएगा अभी जैसा कि विंडोज 7 इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। और जैसे अब इंस्टॉल होता है कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीन ओपन खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ आइकन्स देख पा रहे होंगे, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं बैक लाइट, तो ये बैक लाइट आइकन आपको रिसीवर में देखेंगे तो मिड में ये दिखेगा। ये जो आइकन है ये हमारी जो एलईडी है उसकी ब्राइटनेस को ऑन ऑफ करता है। सेकेंड पॉइंट में तो आप गेन देख रहे होंगे, तो ये गेन है जो हमारी ऑडियो वैल्यू को कंट्रोल करता है। जब हम किसी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो ये जो बार्स दिख रहे हैं इसमें आपको डायनेमिकली दिखेगा रिड्यूस होते हुए और इंक्रीज करते हुए वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी। बैटरी तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि आइकन कैसा होता है और कम और ज़्यादा होता है तो किस तरीके से इंडिकेशन होता है। सिग्नल स्ट्रेंथ नेक्स्ट है सिग्नल स्ट्रेंथ। आप जैसे ही यदि आपका सिग्नल ब्रेक होगा तो वहाँ पर सिग्नल कम होंगे ज़्यादा होंगे वो इस ये इंडिकेट करेगा। मार्कर मार्कर का इंडिकेशन इस तरीके से कुछ होगा जो हमारे ऑडियो सिग्नल को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कर्सी मोड है। कर्सी मोड दोस्तों हम आपको बता रहे हैं ये वो मोड होगा जिसमें हमारा गेन की वैल्यू किस रेंज से किस रेंज में वेरी करेगा। ये कर्सी जो मोड है ये -24 dB से 0 dB की ओर टेंड होगा, जिसका जो डिफरेंस होगा वो 12 का होगा। नेक्स्ट की हम बात करें फाइन मोड की, तो ये फाइन मोड भी गेन कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन ये फाइन मतलब बहुत कम डिफरेंस पे वेरी करता है। इसकी जो वेरिएशन वैल्यू है वो -30 to 0 है। इसमें जो डिफरेंस रहता है 3 का डिफरेंस रहता है। तो ये भी क्या होता है, इससे क्या हम होते हैं बहुत माइन्यूटली गेन कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बटन आपको दिख रहा होगा म्यूट का, तो ये तो आपको पता ही म्यूट का क्या होता है कि हम यदि म्यूट कर देंगे तो हमारी ऑडियो हमको नहीं सुनाई पड़ेगी, अनम्यूट कर देंगे फिर से सुनाई देने लगेगी। पावर पावर को आप जानते हैं इसका यूज़ क्या है, मेनली ऑन ऑफ पावर को सप्लाई देना है डिवाइस को। सेफ्टी चैनल, ये आइकन क्या है दोस्तों, जब हम वहाँ पे सेफ्टी चैनल का कुछ तरीके से इनेबल करेंगे तो इस टाइप का कुछ आइकन दिख के आएगा। जैसा कि हम आगे सेफ्टी चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्या चैनल, ठीक है। अब ये एक नीचे आपको दिखाया जा रहा है चैनल, तो ये चैनल आपको हम बता दें कौन सा है। जब हमारे ट्रांसमीटर की ऑडियो वैल्यू जो रिसीवर पे रिसीव होगी स्प्लिट मोड में तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और ऊपर एक देखिए पैड लिखा हुआ है, ये क्या हुआ ट्रांसमीटर में आपको इस तरीके के एक आइकन दिखेगा। इसको इनेबल डिसेबल करने पे क्या वर्क होता है वो आपको नेक्स्ट आगे डिस्कस होगा। दोस्तों इस डिवाइस में कुछ मेन फीचर्स हैं, जिसमें से एक मेन फीचर है गेन। तो जैसा कि गेन होता क्या है वो आप पढ़ सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ गेन, लेकिन हम एग्जांपल देखे हम बताएंगे कि गेन होता क्या है।
सपोज मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 2 बार हेलो बोलूंगा, एक बार धीमे से बोलूंगा, एक बार तेजी से बोलूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, हेलो, हेलो। तो दोस्तों जो हेलो स्लो बोला है मैंने, उसको मैं मान लूं कि वो -6 dB पे रिकॉर्ड हुआ है, और जो तेजी से मैंने जो बोला हेलो, वो -3 dB पे मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो देखा जाए दोनों सिग्नल्स, दोनों ऑडियो के बीच में एक डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे सिग्नल की स्ट्रेंथ, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं ये एक सिग्नल ही है। तो इसके जो डिफरेंस को बोलेंगे सिग्नल स्ट्रेंथ, और इसी सिग्नल स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं गेन। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि वो हो सकता इंक्रीज के फॉर्म में हो स्ट्रेंथ, हो सकता है वो डिक्रीज के फॉर्म में। यहां पर ये हम नहीं बता रहे हैं कि सिग्नल में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहां पर बस हम बता रहे हैं कि दो सिग्नल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही हम गेन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस डिवाइस में जो डिफरेंस है वो दो तरीके से यूज किया गया है, जहां पे दो तरीके के मोड यूज किए गए हैं। एक डिफरेंस 3 dB में चलेगा, दूसरा डिफरेंस 12 dB में चलेगा। मतलब हमारा जो गेन जो इस डिवाइस में कंट्रोल होगा वो दो पैरामीटर्स पे ही होगा, या तो वो 3 के डिफरेंस पे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, या 12 के उस पे होगा। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें क्या है। ठीक है, अब हम बात करें गेन कंट्रोल। मतलब ऐसी कौन सी वो बटन है हमारे डिवाइस में जहां से हम गेन को कंट्रोल करते हैं। तो हम आपको बता दें, आप ये अपना रिसीवर देखेंगे और हम आपको आइकन में भी दिखा रहे हैं जहां पे रेड कलर का इंडिकेशन है। ये जो डिवाइस है इसको जब हम प्रेस करते हैं तो जो हमारा गेन का लेवल होता है वो मूव करता है। अब वो कितना मूव करेगा, कितने डिफरेंस से मूव करेगा, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि वो 3 dB में डिफरेंस में मूव करेगा या 12 dB के उस डिफरेंस में मूव करेगा। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज गेन और गेन कंट्रोल किस बटन से करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ गेन। तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि गेन क्या है। अब हमारी जो डिवाइस है वो उसका जो गेन है वो दो मोड में काम करेगा। पहला मोड फाइन मोड, सेकेंड मोड कर्सिव मोड। तो आपको दिख रहा होगा फाइन मोड येलो से जहां लिखा है वो फाइन मोड के लिए वर्क होगा, जहां ग्रीन कलर में आपको कर्सिव लिखा है वो कर्सिव मोड में काम करेगा। ओके, और जैसा कि आपको एक आइकन दिख रहे होंगे लेफ्ट में, एक येलो से सर्किल कर रहा है, एक ग्रीन से सर्किल कर रहा है। तो ये जो मोड है, ये जो आइकन्स हैं ये आपको जब ऐप से कनेक्ट कराएंगे आपको, वहां पर आपको दिखेगा कि यदि फाइन मोड हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके का सिग्नल दिखेगा जैसा कि येलो में दिखा रहा है, और यदि हम कर्सिव मोड सेलेक्ट करेंगे तो जैसा ये ग्रीन सर्किल में आइकन दिखा रहा है इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, तो यदि हम सिर्फ फाइन की बात करें तो यदि हम फाइन मोड कहाँ से ऑपरेट करेंगे, फाइन मोड हम डिवाइस से ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। मतलब इन मोड को सिलेक्शन करने के लिए हमें ऐप की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम हम जब ऐप से ये सेट कर देते कि हमें फाइन मोड में काम करना है, तब क्या होगा, जो हमारा डीबी लेवल है, गेन लेवल है, वो -30 dB से 0 dB के बीच में वेरी करेगा। जैसा कि हमने बताया है कि दो मोड होंगे, थ्री का डिफरेंस होगा, एक में 12 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। व्हेन सेट टू फाइन मोड वी कैन गो फ्रॉम -30 dB टू 0 dB। मतलब आप -30 dB से 0 dB में मूव करेंगे। इफ वी स्टार्ट एट 0 dB ऑन क्लिक टेक अस -30 dB। मतलब यदि आप 0 dB से स्टार्ट करते हैं तो जितनी बार आप उस बटन को प्रेस करेंगे, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि डीबी वाली बटन कौन सी है, तो क्या होगा, वो जो वैल्यू होगी -30 dB की तो टेंड्स करेगी, या आप -30 dB से चलेंगे तो 0 की ओर टेंड्स करेगी। तो ईच फर्दर क्लिक देन इंक्रीज बाय गेन 3 dB। मतलब जब भी हम कोई बटन को क्लिक करेंगे तो वो 3 के डिफरेंस में तो ऑडियो वैल्यू इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज करेगी।
तो जैसा कि यहाँ पर आपको इस फाइन वाली रिसीवर का जो एक इमेज दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन दिखा रहा होगा रेड कलर का। यदि हम फाइन मोड सेलेक्ट करेंगे तो हमारी डिवाइस पे इस तरीके का बार ब्लू कलर का दिखेगा और वहां पर आपकी जो डीबी की वैल्यू होगी शो करेगी। जैसा कि आइकन में भी 0 dB शो कर रहा है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा। ठीक है, अब हम यदि बात करें कर्सिव मोड का, तो कर्सिव मोड का आइकन यदि हम ऐप से सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा गेन डिफरेंस होगा वो 12 dB का होगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इफ द गेन इज सेट टू कर्सी द गेन बटन विल ओनली स्विच बिटवीन 3 सेटिंग्स। मतलब आपको 3 बार बटन पुश करनी है डीबी वाली, तो एक बार दबाएंगे तो 0 dB, दूसरी बार दबाएंगे तो -12 dB, तीसरी बार दबाएंगे तो 24 dB। 4 टाइम्स जैसे दबाएंगे आप तो वापस वो 0 dB पे चला जाएगा। तो ऑल्सो द गेन लेवल मीटर नाउ अपीयर एज अ ट्रायंगल इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइन। मतलब ये कह रहा है कि हम फाइन मोड में एक ब्लू बार की तरह से आइकन देखेंगे और यदि हम कर्सी मोड में हम करेंगे तो हमको एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक रेड कलर का आइकन दिखा रहा है, वो एक ट्रायंगल इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया है कि हम गेन कंट्रोल कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे गेन कंट्रोल हम करते ही क्यों हैं, तो हम आपको बता दें गेन हम क्यों कंट्रोल करते हैं। कि होता क्या है कि हम कभी कभी कोई इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे होते हैं या किसी सेमिनार्स में होते हैं, तो हमारी वॉइस हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए, हो सकता है बहुत स्लो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मैनुअली हम अपने एक पीक डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी वॉइस का जो लेवल हो वो इसके नियर अबाउट हो, लाइक -12 dB या -18 dB। तो क्या होगा, ना वॉइस आपकी बहुत ज्यादा तेज होगी, लाउड होगी, ना आपकी वॉइस बहुत स्लो होगी। इसलिए इस मोड में हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू क्या कहते जाता है, ऑडियो वैल्यू का जो डीबी है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, जिससे हम अपने ऑडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। मेनली गेन मोड का काम यही है इस डिवाइस में। दोस्तों, तो अब हम यहाँ से आपको डिवाइस का डिटेल्स में नॉलेज देंगे कि डिवाइस कैसे वर्क करती है, क्या क्या फंक्शंस हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें कि जो आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो डिवाइसेस हैं ये प्लग इन प्ले डिवाइस हैं। मतलब इसको चाहे आप लैपटॉप पे यूज़ करें कनेक्ट करके, चाहे इसको आप मोबाइल से कनेक्ट करें या इसको टैबलेट से कनेक्ट करें, किसी से भी या डिवाइस से आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको किसी भी एक्सटर्नल यूटिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस डायरेक्टली अपने केबल से इसको कनेक्ट कर दीजिए और वर्क करना स्टार्ट कर देती है। बस इसको इतना ध्यान रखिएगा, यदि आप इस डिवाइस के फंक्शन को कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको रोड सेंट्रल का एक जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। वो आप डाउनलोड कर लेते हैं तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं, ऐप के साथ ये अपना कॉन्टेक्ट बना लेता है। ठीक है, और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि ये ट्रांसमीटर रिसीवर को जब जैसे ही ऑन करते हैं वर्किंग के लिए, तो हमें कुछ भी ऐसी बटन्स नहीं बतावानी होती हैं कि मुझे पेयरिंग करना हो कि नहीं। तो जैसे ही आप पावर बटन को ऑन करते हैं, आपकी जो डिवाइसेज है वो ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में आ जाती हैं। मतलब आपको कुछ भी एफर्ट नहीं देना है। जैसे पावर बटन दबाया, पेयरिंग स्टार्ट, जैसे ही आपने केबल के साथ इसको अपने लैपटॉप या मोबाइल जहां भी आपको यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, डिवाइस पे नंबरिंग हुई है, तो हम आपको इस नंबरिंग से बताएंगे कि इस नंबर पे क्या वर्क होता है, मतलब ये इसका ऑपरेशन क्या होता है इस नंबर। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड जब देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में लिखा होगा कि 1 नंबर पे क्या होगा, 2 नंबर क्या काम करता, 3 नंबर का क्या काम है, 4 नंबर का, ऐसे ही। तो जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस इमेज में नंबरिंग हुई है। हम एक नंबरिंग को क्या बोलते हैं वो हम बताते हैं। नंबर 1 एलईडी स्क्रीन बोलते हैं, नंबर 2 पावर बटन, नंबर 3 यूएसबी सी कनेक्टर, नंबर 4 3.5 TRS आउटपुट, 5 गेन कंट्रोल एंड म्यूट बटन। मतलब ये जो बटन है इससे गेन कंट्रोल भी हम करेंगे और म्यूट भी करेंगे। पॉइंट नंबर 6 पेयर बटन एंड चैनल सेलेक्शन। हम इस बटन से पेयरिंग करेंगे और चैनल सेलेक्शन भी करेंगे। पॉइंट नंबर 7 मर्ज
ब्रैकेट में मोनो मोड एंड स्प्लिट स्टूडियो मोड सेलेक्टर। मतलब हम ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो या तो वो मर्ज मोड को सेलेक्ट करेगा या वो स्प्लिट मोड को सेलेक्ट करेगा। हम आपको आगे डिटेल्स में दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा पॉइंट वाइज, तो मैं पहले पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करूंगा, एलईडी स्क्रीन को। तो हम आपको बता दें एलईडी स्क्रीन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट अपर पार्ट जो हमने वाइट कलर का एरो लगा रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसमीटर ऑडियो सिग्नल। ये क्या होगा, हमारे ट्रांसमीटर का जो ऑडियो सिग्नल होगा उसको रिसीव करेगा। ठीक है। यदि हम रेड कलर के एरो को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है आइकन ऑफ ट्रांसमीटर 1, मतलब ट्रांसमीटर 1 का जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। यदि हम येलो कलर वाले एरो को देखें तो यहाँ पर ट्रांसमीटर 2 का जो आइकन, ट्रांसमीटर 2 की जो स्टेटस होगा वो यहाँ शो करेगा। और यदि हम ग्रीन कलर के आइकन को देखें तो रिसीवर का जो स्टेटस होगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी एलईडी स्क्रीन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। और यदि यहाँ से हम उसमें से एक पार्ट को लें, जैसा कि आपको आइकन में डिवाइस में इंडिकेशन कर रहा होगा वाइट कलर के, हम इस वाले पोर्शन को लेकर बताते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली ये पोर्शन होता क्या है, ये पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चैनल। यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहे होंगे, 1 नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है। मतलब 1 नंबर बार का मतलब है चैनल नंबर 1, 2 नंबर पे क्या है, चैनल नंबर 2। तो चैनल 1 पर क्या होगा, ट्रांसमीटर 1 का जो ऑडियो सिग्नल होगा वो रिसीव होगा, वो उसका इंडिकेशन दिखा रहा है। चैनल नंबर 2 पर क्या होगा, ट्रांसमीटर 2 का जो ऑडियो सिग्नल रिसीव होगा वो उसको दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम आपको ये बस बताना चाहते हैं कि ट्रांसमीटर के जो ऑडियो सिग्नल हैं वो रिसीवर के चैनल पे किस तरीके से रिसीव होते हैं और उसका आइकन कहाँ पर शो होता है। हो सकता है कि ये दोनों जो चैनल हैं वो एक सिंगल चैनल में हो जाए, मतलब दोनों कंबाइंड होके एक ही आपको बार दिखे। तब क्या होगा, हम यहाँ पे बोलेंगे एक बार है, मतलब एक चैनल है जिस पर दोनों ट्रांसमीटर या किसी एक ट्रांसमीटर की वैल्यू इस चैनल पे हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इस स्लाइड में आपको देख रहा होगा कि डिवाइस के ऊपर 2 येलो कलर के सर्किल्स हैं। तो पहला जो सर्किल जिसमें 1 लिखा है इसको हम कहेंगे चैनल 1, और दूसरा जो सर्किल जिसमें 2 लिखा है इसे कहेंगे चैनल नंबर 2। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो चैनल नंबर 1 है यहाँ पर जो भी स्टेटस होगा वो ट्रांसमीटर 1 का शो करेगा। चैनल नंबर 2 पर जो भी स्टेटस दिख रहा है वो ट्रांसमीटर 2 का शो करेगा। अब ट्रांसमीटर का क्या स्टेटस शो करेगा, तो आप जैसा कि इसमें देख रहे होंगे, इसमें ट्रांसमीटर का बैटरी लाइफ शो कर रहा है, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ शो कर रही है एंड इनपुट लेवल डिस्प्ले शो कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही आपके चैनल नंबर 2 पे ट्रांसमीटर 2 का क्या शो कर रहा है, ट्रांसमीटर 2 की जो बैटरी लाइफ है वो इंडिकेट कर रहा है। सिग्नल की स्ट्रेंथ आपको दिख रही होगी, जो कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फॉर्म में आपको जैसे सिग्नल फ्लो नहीं करता उस तरीके से आपको दिखा रहा होगा वहां पर। एंड इनपुट लेवल डिस्प्ले दिखा रहा है कि उस सिग्नल से क्या हमें सिग्नल्स ऑडियो सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बताता है यहाँ पर। दोस्तों अब आप इस स्लाइड में इस इमेज पे देख रहे हैं येलो कलर का एक आइकन दिख रहा है। ये क्या है, ये जो आइकन इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ये रिसीवर के फंक्शंस हैं, जिसमें हम दिखा रहे हैं जो टॉप पे जो ट्रायंगल बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, गेन आइकन। जो बैटरी जैसा आइकन दिख रहा है आपको इसको हम रिसीवर बैटरी कहते हैं, यहाँ पे रिसीवर की बैटरी लाइफ दिखाएगा। उसके बाद छोटा सा एक सर्किल दिख रहा होगा आपको बैटरी के पैरेलल में, उसको हम कहते हैं बैक लाइट। मतलब इस जो रिसीवर की जो स्क्रीन है इसकी लाइटिंग ऑन है या ऑफ है वो यहीं से पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ। अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि इस डिवाइस को हम रोड सेंट्रल ऐप से कैसे कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब होगा वो हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि ऐप से हम इनके फंक्शंस को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, कह सकते हैं।